गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देख रहे हैं भारत के जो महारत्न कंपनियां हैं उसकी सूची। ठीक है, तो इसको याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी याद होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, भेल। ठीक है, तो भेल के बाद आप याद कर लेना गेल। तो ये है गेल, भेल गेल। क्या हो रहा है, राइमिंग हो रहा है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, भेल के बाद याद करना गेल। गेल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल गेल, ये हुआ दो। फिर एक याद कर लेना आप, क्या, कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक ही है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला वाला सिर्फ एक है। ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड। एक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एक गैस अथॉरिटी हो गया, और एक क्या हो गया, कोयला वाला हो गया। ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर आपको बाद एक बार ऐसा याद हो गया ना, तो फिर आप फुल फॉर्म ऐसे याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। कोल इंडिया लिमिटेड, पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, एक गैस वाला, एक कोयला। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब दो पेट्रोल वाला है। कैसे, एक में है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक में है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एक में क्या है, भारत है, एक में क्या है, हिंदुस्तान है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक में है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, कितना याद हो गया, एक दो, एक तीन चार, एक पाँच हो गया। ठीक, पाँच याद हो गया। अब क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं ऑयल वाला। ठीक है, तो ऑयल वाला क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हुआ एक। एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एक क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तीसरे नंबर पर, तो ये है, जैसे तेल लिखा है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल लेना, क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड। क्या बोलोगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड। तो ऑयल वाला कितना हो गया, तीन हो गया। पांच पहले याद किए थे और तीन अभी याद कर लिए, कितना हो गया, आठ आ गया, आठ हो गया। क्या, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और दूसरा क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। इसको ONGC भी बोलोगे तब भी चल जाएगा, तो आपको फुल फॉर्म बनाने में ज़्यादा आसानी होगा। क्या होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, ONGC। ठीक, आठ याद हो गया। अब हम देखते हैं विद्युत वाला, राष्ट्रीय ताप विद्युत और एक है ग्रामीण ताप विद्युत। ताप विद्युत दो प्रकार का है, एक तो नेशनल लेवल का बोल रहा है, एक ग्रामीण वाला। तो क्या, NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और एक रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, ऐसे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक, दो क्या हो गया, ये विद्युत वाला हो गया। ठीक, अब कौन सा देखते हैं, अब ये सेल। सेल तो लगभग सभी को याद होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बार आएगा सेल। सेल जब आप पढ़ोगे ना, क्या सीमेंट उद्योग या इस्पात उद्योग पढ़ोगे तो सेल आपको बहुत बार सुनने मिलेगा, तो सेल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या है, इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, और एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस प्रकार क्या हो गया, ये जो 13 है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉनिक वाला। फिर क्या याद किए हैं, हम याद किए हैं भेल गेल, क्या है, एक गैस है। ठीक, फिर क्या याद के लिए हम, कोयले वाला। और पेट्रोल में दो है, एक में भारत है, एक में क्या है, हिंदुस्तान है। ठीक है, उसके बाद ऑयल वाला याद किए हैं, तो एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और एक क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड। ठीक, फिर याद किए हैं हम, क्या, विद्युत वाला, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या NTPC बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ये क्या, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। दो ठो है, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड और एक है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक, ये हुआ। उसके बाद क्या याद किए हैं हम लोग, उसके बाद हम ये सेल याद कर लिए हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन।
ठीक इस प्रकार हमको 13 के 13 याद हो जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।